नॉन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स की थी, आज हम नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर not directly related to money. These incentives help in the satisfactions of top hierarchy needs like social esteem and self actualization. That means ऐसे incentives जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किए जाते या जिनका मूल्यांकन हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करते, ऐसे इंसेंटिव्स को हम जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। इसमें सेल्फ एस्टीम, सोशल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस जैसे इंसेंटिव्स शामिल होते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन ने कहा है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ द मेंटल रिवार्ड। ऐसे मॉनेटरी मोटिवेशंस जिनसे मानसिक रूप से, जो कि मानसिक रूप में होती है, उसे हम नॉन फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहेंगे। इन ओपिनियन ऑफ चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, इट इज अ कॉमन फीलिंग दैट मटेरियल रिवार्ड लाइक मनी बिकॉज इफेक्टिव आफ्टर द सर्टेन एक्सटेंट। यानी कि चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि यह एक आम धारणा की बात है कि भौतिक पुरस्कार जैसे मनी जीवन यापन की सीमा के बाद प्रभावहीन हो जाती है, उसे हम नॉन मॉनेटरी इनकम्स कहते हैं। इट इज मीन्स द नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड आर more effective than the financial in order to motivate materiality persons. The following factors are primarily helpful to motivate in the employee with non-financial rewards. यानी कि जो फाइनेंशियल रूप से व्यक्ति जो अभिप्रेरित होते हैं, जो मोटिवेट होते हैं, उनके लिए पुरस्कार का रिवार्ड एक नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज़्यादा प्रभावी होता है, जो कि निम्न है। जैसे पहला आता है आपका स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है किसी पद पर या किसी पोजीशन पर या कोई रैंक हासिल करना। अब रैंक छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे पद बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो पद का छोटा होना या बड़ा होना, ये उसके अधिकार, उत्तरदायित्व आदि से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि एक कर्मचारी को एक अलग से केबिन दे देना, महंगा फर्नीचर, गाड़ी दे देना, चपरासी दे देना, पीए दे देना आदि पर निर्भर करता है स्टेटस कैसा है उसका, उस पर वो किस पोजीशन में है। तो ये होता है स्टेटस। हर व्यक्ति बड़े पद की चाह रखता है। कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो उससे बड़ा पद प्राप्त करने की जो चाह रखता है, उसकी इच्छा होती है। अतः कर्मचारी के पद में बढ़ोतरी करके भी उसको अभिप्रेरित किया जा सकता है। और कर्मचारी के पद को बढ़ाएंगे तो वो नॉन फाइनेंशियल हुआ, ठीक है ना। हो सकता है उच्च पद की प्राप्ति कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, सोशल और एस्टीम पावर की आवश्यकता को जन्म देती है, को पूरा करती है।
हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी साइकोलॉजिकल नीड, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो, उसके बाद में सेल्फ स्टीम हो, उसके बाद में जो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हो, सेल्फ स्टीम हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, हर तरह की नीड, जैसे कि हमने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा था। इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, ठीक है ना, जो एनवायरनमेंट का मतलब उसकी कार्य प्रणाली से है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पुरस्कार प्राप्ति, कर्मचारियों का इम्पोर्टेंस आदि को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करता है कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो उसी में अच्छा काम करेगा वो। तो एक मैनेजर होता है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराकर कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल फ्रीडम, रिसिप्ट्स ऑफ अवार्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा। एवरी पर्सन लाइक्स टू वर्क इन द बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में काम करे। जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट होगा वहाँ मोटिवेट होगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो अच्छे से अच्छा वर्क करेगा। तो द मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉय। एक मैनेजर एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है बाई प्रोवाइडिंग अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा क्लाइमेट दे करके वो जो है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटी। कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एडवांस ऑफ द लाइफ। प्रमोट इज द इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल्स ऑफ द एडवांसमेंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक कर्मचारी अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, बढ़ोतरी करना चाहता है, पदोन्नति चाहता है, और पदोन्नति तरक्की का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, प्रमोट करना, प्रमोशन करना एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैव गॉट टू बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रमोट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए मैनेजर क्या करते हैं? उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका डेवलपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए। ठीक है ना, देयर फॉर द मैनेजर कैन क्लियर देयर वे ऑफ द प्रमोशन ऑफ द प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटी। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करके उसका प्रमोशन के चांस उसको देते हैं। व्हेन द वेन्यू फॉर प्रमोशन आर अवेलेबल, द एम्प्लॉय सर्टेनली गेट मोटिवेटेड। इससे भी एम्प्लॉय क्या होते हैं? मोटिवेटेड होते हैं। एक प्रबंधक ये सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपने एम्प्लॉय को पदोन्नति का रास्ता साफ करता है, और पदोन्नति का अवसर उपलब्ध होने पर कर्मचारी निश्चित रूप से मोटिवेट होते हैं। अगला है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क। इसका मतलब क्या है? सेवा सुरक्षा, जॉब एनरिचमेंट एक महत्वपूर्ण मॉनेटरी इंसेंटिव्स है। सेवा सुरक्षा का अधिकार नौकरी में स्थिरता लाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। आपने स्टेबिलिटी पढ़ा होगा, एक प्रिंसिपल है। तो उसमें क्या है? एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए, उसे स्टेबल करना चाहिए, उसे देखना चाहिए। ठीक है ना, तो जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क। सच अ जॉब शुड हैव authority, responsibility and a wide scope of the challenges। उसे अथॉरिटी देनी चाहिए, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। दिस शुड बी अ नीड ऑफ द हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिससे कि उसकी नॉलेज बढ़े, उसका एक्सपीरियंस बढ़े, और उसे अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल।
देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजन, उसे डिसीजन लेने में स्वतंत्रता देनी चाहिए। द एम्प्लॉय फ्री प्राउड ऑफ गेटिंग सच अ जॉब, दस जॉब एनरिचमेंट enhance people interest in their work and they start getting motivated automatically, जिससे कि कर्मचारी मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट आता है इसके बाद में एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों, देखते हैं। एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन, प्रत्येक कर्मचारी की ये इच्छा होती है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसको भी संस्था में एक जो है फैमिली मेंबर की तरह ही माना जाए। हर एम्प्लॉय चाहता है, अर्थात उसकी पहचान हो, अर्थात वह सबसे अलग दिखे। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसके लिए उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाना चाहिए अच्छे वर्क के लिए। अगर वो कोई अच्छा वर्क करता है, कोई अचीवमेंट हासिल करता है, तो उसके लिए उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उसका मैगजीन में नाम देना चाहिए, उसे अवार्ड देना चाहिए, उसे सर्टिफिकेट देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन, उसे रिकग्नाइज करना चाहिए, उसे अच्छे वर्क के लिए उसकी पीठ थपथपाई जाना चाहिए। ऑनरिंग ऑफर वैल्यूएशन सजेशंस, ठीक है ना। तो ये है, तो एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन program means every employee wishes to be considered as an important part of the organization. It means that he should have his own identity, उसकी अलग से एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। एंड ही शुड टू बी डिस्टिंक्टिव। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके कि एम्प्लॉय को कैसे रिकग्नाइज किया जाए। कॉन्ग्रेचुलेट एन एम्प्लॉय फॉर गुड वर्क परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है फर्म के अंदर तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। डिस्प्लेइंग एम्प्लॉयज अचीवमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट अचीव करता है, कोई एम्प्लॉय अचीव करता है, कोई अचीवमेंट लाता है, तो इस इंफॉर्मेशन को बोर्ड एंड पब्लिश देम टू द न्यूज मैगजीन एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑर्गेनाइजेशन की मैगजीन में छापना चाहिए। अवार्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट एट द सेरेमनीज फंक्शंस, उसके लिए सेरेमनीज फंक्शंस किया जाना चाहिए, उसे सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, उसे गिफ्ट दिया जाना चाहिए। प्रेजेंटिंग मेमोंटोज दिया जाना चाहिए। ऑनरिंग फॉर ऑफरिंग वैल्यूएबल सजेशन, और उसके सजेशंस भी लिए जाने चाहिए, ठीक। तो ये है आपका एम्प्लॉयमेंट रिकग्नाइजेशन का। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद में जॉब सिक्योरिटी। तो बच्चों हर एक जो है एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जॉब स्टेबल हो, जॉब सिक्योरिटी हो। अगर जॉब सिक्योर नहीं होती, जॉब की सुरक्षा नहीं होती, अगर ये कह दिया जाए किसी एम्प्लॉय से कि तुझे काम से निकाल दिया जाएगा, तो वो प्रेजेंट में अच्छा वर्क नहीं करेगा। वो अच्छा वर्क जब ही करेगा जब उसको जॉब सिक्योर हो। अगर उसके मन में ये हो कि मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ और जो है मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, तो वो एम्प्लॉय मन से काम करेगा और जॉब ना छूटने की वजह से वो जो है अच्छे से अच्छा वर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। तो जॉब सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, ये भी एक तरह का नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होता है। सिक्योरिटी ऑफ द जॉब मीन्स अ फीलिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेबिलिटी। आपने बच्चों एक स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें क्या है, हर एक एम्प्लॉय को जॉब स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो वो अच्छे से अच्छा वर्क नहीं करेगा। अच्छा वर्क वो जब ही करेगा जब उसका जॉब स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय हैज़ अ सेंस ऑफ द फियर ऑफ द इनसिक्योरिटीज इन हिज माइंड, एक एम्प्लॉय के मन में
ये सेंस, ये डर हो जाता है उपलब्ध कि उसे काम से निकाल दिया जाएगा, उसका जॉब सिक्योर नहीं है, दैट ही कैन बी रिमूव्ड फॉर द जॉब एनी टाइम, किसी भी समय उसे निकाला जा सकता है, तो ही विल नेवर वर्क होल हार्टली, मन से वर्क नहीं करेगा वो, एंड दिस wrong continuous troubling him. On the other hand, it has feeling that his job is secure. अगर उसे ये फीलिंग होगी कि उसकी जॉब सिक्योर है एंड परमानेंट है, एंड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड, उसे निकाला नहीं जाएगा फ्रॉम हिज द जॉब इजीली, तो ही विल वर्क विदाउट एनी वरी एंड विद एन इजी माइंड, वो सरलता से काम करता रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली इसका परिणाम क्या होगा, हिज एफिशिएंसी इंक्रीज, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द रीजन वाई द पीपल प्रेफरेंस ऑफ द परमानेंट जॉब विद लेस सैलरी टू द टेम्परेरी जॉब विद द मोर सैलरी। अगर कोई टेम्परेरी जॉब है, उस पर ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उस पर काम करना व्यक्ति ज़्यादा पसंद नहीं करता है, जितना कि कम पैसे मिल रहे हों लेकिन उसकी जॉब सिक्योर हो, वहाँ काम करना अधिक पसंद करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स एम्प्लॉय गेट एंकरेज्ड, एम्प्लॉय को एंकरेज करना चाहिए मैनेजर के द्वारा टू नोटिस देयर पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजरियल वर्क, उसे मैनेजरियल वर्क में शामिल करना चाहिए। देयरफॉर दे ऑफर देयर फुल cooperations in the marketing making successful the policies prepare with their help, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उससे पॉलिसीज बनवाने में उसकी मदद लेनी चाहिए। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हमारा मैनेजर हमसे अपने मैनेजिंग वाला वर्क करवा रहा है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिवन द एम्प्लॉयज मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन, एक मैनेजर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को डिसीजन लेने की पावर दे देनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित कर देनी चाहिए। व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीज, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की डिसीजन लेने की पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। दे कंसिडर दैट दे आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस फीलिंग मोटिवेट्स देम। तो ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की फैसिलिटी जो है वो उसको जो है एम्प्लॉय को क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो बच्चों आज हमने नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ा, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आपने 8 पॉइंट्स पढ़े। जैसे पहला स्टेटस है, स्टेटस कर्मचारी की रैंक होनी चाहिए, कर्मचारी के पद प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट उसके लिए अच्छा होना चाहिए, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जॉब एनरिचमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय का रिकग्नाइजेशन किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट्स। तो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, आज के लिए